दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बैंक तो किसी न किसी काम से जाना पड़ता रहता ही है। बैंकों में यूँ तो मेन काम पैसे जमा करने और निकालने का ही हम लोगों का रहता है, लेकिन इस प्रक्रिया में हम बहुत सारे शब्दों का उपयोग भी करते हैं, जैसे NEFT, RTGS, IMPS, MICR, IFSC, DD आदि। पर इनका अंतर हम में से काफ़ी लोगों को पता हो भी सकता है और नहीं भी। आइए इन पर एक एक करके गौर फरमाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NEFT की। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यह देश के एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने का सबसे प्रचलित तरीका है, परंतु इसके ज़रिए पैसे तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। प्राप्तकर्ता को पैसे मिलने में 1 घंटे से लेकर 5 घंटे या ज़्यादा समय भी लग सकता है। NEFT के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र करने की लिमिट भी होती है, जो अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग निर्धारित होती है। अब बात आती है नंबर 2 RTGS की। ये दूसरा विकल्प भी पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि प्राप्तकर्ता को रियल टाइम यानी तुरंत पैसे मिलने की स्थिति में उपयोग किया जाता है। RTGS की मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपये होती है, यानी कि आप कम से कम 2 लाख रुपये इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और मैक्सिमम लिमिट बैंक टू बैंक डिपेंड करती है। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य कम से कम समय में यानी तुरंत फंड उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। यह बड़ी संख्या की ट्रांजैक्शन के लिए बनाई गई है। नंबर 3 IMPS। यह इमीडिएट पेमेंट सर्विस के तहत आने वाली सबसे कॉमन सुविधा है। यह मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग या ATM किसी भी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इस सुविधा के जरिए आप मिनिमम 1 रुपये से लेकर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की राशि तुरंत भेज सकते हैं। इसी के साथ कुछ और भी कॉमन वर्ड अक्सर हमारे जहन में ट्रांजैक्शन के समय पर आते हैं, जैसे IFSC, MICR, DD, UPI। इन सभी पर आइए गौर फरमाते हैं। नंबर 1 IFSC। इसका मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि 11 अक्षरों का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, यानी कि इसमें गणितीय डिजिट 1 2 3 4 आदि भी होते हैं और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ABCD आदि भी होते हैं। यह प्रत्येक बैंक की प्रत्येक शाखा का एक यूनिक कोड होता है, जो खाता धारक की बैंक शाखा सुनिश्चित करने के लिए NEFT, RTGS, IMPS, UPI आदि सुविधाओं के उपयोग के समय यूज़ करना होता है। अब बात आती है MICR। इसकी फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। यह 9 डिजिट का कोड होता है, जो कि चेक के निचले स्तर पर छपा होता है। इसका उपयोग चेक की वैधता को जांच करने के लिए किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की इंक से प्रिंटेड होता है। इसका उपयोग मुख्यतः चेक को जल्दी वेरीफाई करके तुरंत प्रोसेस करने के लिए होता है। अब बात आती है UPI। इसका मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। यह IMPS का अपडेटेड वर्जन कहा जा सकता है। इसके लिए अकाउंट नंबर, IFSC कोड या अकाउंट टाइप जैसी सूचनाओं की ज़रूरत नहीं होती है। इसे डायरेक्ट रिसीवर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि बैंक में रजिस्टर्ड है, या UPI ID में तुरंत पेमेंट किया जा सकता है। तो अब बात आती है DD। इसका मतलब डिमांड ड्राफ्ट होता है। यह भी कैशलेस ट्रांजैक्शन का एक प्रचलित माध्यम है। इसे किसी भी बैंक से बनवाया जा सकता है। DD जिस व्यक्ति के नाम पर बनाया जाता है, उसी के अकाउंट में यह ट्रांसफ़र होता है। DD की एक खास बात यह है कि DD बनवाने वाले का उस बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी बैंक सिस्टम ट्रांजैक्शन से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारियाँ। अगर आपको डिटेल में किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।